हनुमान जी की कथा फुल स्टोरी। हनुमान जी, जिन्हें संकट मोचन और पवनपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के अत्यंत पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वो भगवान राम के परम भक्त, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता और बल, बुद्धि तथा विद्या के प्रतीक हैं। उनकी कथा प्रेरणा, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का अद्भुत उदाहरण है। जन्म और बाल्य लीलाएं। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के यहाँ हुआ था। अंजना एक अप्सरा थीं जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। केसरी वानरों के राजा थे। हनुमान जी को पवनदेव यानी वायुदेव का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवनदेव ने अंजना के गर्भ में प्रवेश कर उन्हें आशीर्वाद दिया था। बाल्यावस्था से ही हनुमान जी में अलौकिक शक्तियां थीं। एक बार जब वे बहुत छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझकर उसे निगलने का प्रयास किया। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवनदेव ने अपने पुत्र की मूर्छा देख वायु का संचार बंद कर दिया, जिससे सृष्टि में जीवन थमने लगा। सभी देवताओं ने पवनदेव से प्रार्थना की और हनुमान जी को पुनर्जीवित किया। देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए, जिनमें अजर अमरता, इच्छानुसार रूप बदलने की क्षमता और अत्यधिक बल प्रमुख थे। सुग्रीव से भेंट और राम लक्ष्मण की सहायता। हनुमान जी का जीवन तब एक नया मोड़ लेता है जब वे भगवान राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में थे, जिनका रावण ने हरण कर लिया था। राम और लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव से मिलने आए थे, जो अपने भाई बाली द्वारा निष्कासित कर दिए गए थे। सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान। जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तो वे उनकी पहचान जानने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास गए। राम जी के तेजस्वी रूप और बातों से प्रभावित होकर हनुमान जी ने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की और उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित कराई, जिसमें राम ने सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की सहायता करने का संकल्प लिया। लंका दहन और सीता की खोज। सीता की खोज के लिए एक विशाल वानर सेना बनाई गई। जब सभी वानर सीता का पता लगाने में असमर्थ हो रहे थे तो जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का अनुभव करते ही एक विशालकाय रूप धारण किया और समुद्र लांघने का निश्चय किया। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने सबसे पहले सुरसा नामक राक्षसी को परास्त किया, जो उनके रास्ते में बाधा बन रही थी। इसके बाद उन्होंने लंकिनी, लंका की द्वारपाल को भी हराया और लंका में प्रवेश किया। लंका में उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को पाया, जो रावण की कैद में थीं। हनुमान जी ने उन्हें राम की अंगूठी दी और राम के आने का संदेश दिया, जिससे सीता माता को आशा और धैर्य मिला। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने रावण के उपवन को उजाड़ दिया और उसके कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद वे रावण की सभा में गए, जहां उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवा ली। हनुमान जी ने उसी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और लंका दहन किया। लंका को जलाकर हनुमान जी वापस लौट आए और राम को सीता माता का समाचार दिया। संजीवनी बूटी और लक्ष्मण के प्राण। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, जो हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिलती थी। समय बहुत कम था और कोई भी उस बूटी को लाने में सक्षम नहीं था। ऐसे संकट की घड़ी में हनुमान जी ने एक बार फिर अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। वे तुरंत द्रोणागिरी पर्वत के लिए उड़ चले। जब वे वहां पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। बिना समय गंवाए हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और उसे लेकर लंका वापस आ गए। इस कार्य से लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई और युद्ध में राम की सेना का मनोबल बढ़ा। अहिरावण का वध। युद्ध के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब अहिरावण पाताल लोक के राजा और रावण के भाई ने राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर उनका हरण कर लिया। वह उन्हें देवी भवानी को बलि चढ़ाने ले गया। हनुमान जी ने अहिरावण का पीछा किया और पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक में हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और राम तथा लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लाए। इस घटना ने एक बार फिर हनुमान जी की अदम्य शक्ति और भक्ति को दर्शाया। राम के प्रति भक्ति और अमरता का वरदान। युद्ध समाप्त होने पर जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने सभी को उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया।
जब राम ने हनुमान जी से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो हनुमान जी ने केवल इतना कहा कि वे जब तक पृथ्वी पर राम कथा होती रहे तब तक वहीं रहना चाहते हैं, ताकि वे सदैव राम का नाम सुन सकें। राम ने हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर उपस्थित माने जाते हैं और वे कलयुग में भी अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं। हनुमान जी से मिलने वाली सीख। हनुमान जी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की सीख देती है। निस्वार्थ भक्ति, उनकी राम के प्रति भक्ति अतुलनीय थी। अदम्य साहस और शक्ति, उन्होंने असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया। विनम्रता, इतनी शक्ति होने के बावजूद वे सदैव विनम्र रहे। सेवा भाव, उन्होंने सदैव दूसरों की सहायता को प्राथमिकता दी। बुद्धि और विवेक, हर संकट में उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और सेवा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। वे सदैव अपने भक्तों के मार्गदर्शक और संकट मोचन रहे हैं। क्या आप हनुमान जी के किसी विशेष प्रसंग के बारे में और जानना चाहेंगे?